हेलो बच्चों, मेरे पिछले 2 वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना सीखा। अब मेरे इस वीडियो में हम आर्टिकल द का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, अभी आर्टिकल द का यूज़ हम हमेशा किसके साथ करते हैं? जहाँ पर रिवर का नाम होता है, कैनल्स का नाम होता है, डेजर्ट जंगल या के नाम होते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आइलैंड की बात हो रही होती है, नेम ऑफ कंट्रीज कंट्रीज़ के नाम होते हैं, माउंटेन्स के नाम हैं, मॉन्यूमेंट्स के नाम हैं, बुक्स के नाम हैं, उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। यूनिक थिंग्स, जैसे अभी सन, सन यूनिक है, दूसरा कुछ नहीं है सन के जैसा, सन सनी है, ठीक है, एक ही है, इसलिए द का यूज़ करते हैं। मून भी यूनिक है, मून एक ही है, तो हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं। अर्थ और स्काई भी, ये सब यूनिक है, इनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए हम इनके साथ द का यूज़ करते हैं। जब हम डायरेक्शंस बताने लगते हैं वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। 7 वंडर्स, जैसे ताजमहल, वो 7 वंडर्स में से एक है, तो उसके साथ द का यूज़ करते हैं, द ताजमहल। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, तो हम यूएसए के साथ द लगाते हैं। इंडिया के साथ हम द नहीं लगाते हैं क्योंकि वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई है, वो डेवलप हो जाएगी तो उसके साथ भी द लगेगा। अभी जो भी डेवलप्ड कंट्री है, लाइक यूएसए, द यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम बोलते हैं ऐसे, तो द लगाते हैं। ठीक है, अभी पर्टिकुलर पर्सन, किसी हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे गोपाल, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, या किसी थिंग से बारे में बात कर रहे हैं, तो भी हम द का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन, अकेला हो, जैसे स्टूडेंट है, द स्टूडेंट, वो सिंगल है, अकेला है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक सिंगुलर नाउन है जो मतलब रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को, जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है यहाँ पर? कैमल एनिमल है, जो पूरे उसकी कैमल एनिमल है, वो पूरे एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वो कैमल जो है वो पूरे कैमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी जो सुपरलेटिव्स होता है, सुपरलेटिव्स मतलब जैसे डार्केस्ट है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। बेस्ट है, मतलब जो भी सुपरलेटिव्स हैं डिग्री के, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। फिर ऑर्डिनल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जहाँ पर भी हम ऑर्डिनल्स को यूज़ करते हैं वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द फ्लूट, द ड्रम। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम किसमें द का यूज़ करते हैं, अब किसमें ओमिशन, किसमें हम द का यूज़ नहीं करते। देखो, जब हम कोई लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम द नहीं लगाते, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, यहाँ पर हम द नहीं लगाते, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब हम कभी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे द नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हुआ जॉब्स। अभी हम किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वो पायलट का जॉब करता है, ठीक है, पायलट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पायलट के साथ द नहीं लगाते, कभी भी द पायलट के साथ नहीं लगता, जॉब्स के साथ कभी भी द नहीं लगता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, जब हम किसी प्रॉपर नाउन के का यूज कर रहे हैं वहां पर भी द नहीं लगता, जैसे हम संडे लगाओगे तो यहाँ पर द संडे कभी नहीं होता है। आई विल कम ऑन संडे, तो यहाँ पर ऑन आएगा, ना कि द। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर नाउन का भी यूज करते हैं तो वहां पर भी हम द का यूज नहीं करते। मील्स, जैसे हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, लंच के बारे में, तो द लंच नहीं बोलेंगे हम। जब हम यहाँ पर मील्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम कोई जनरल वर्ड बोल रहे हैं तो वहां पर हम कभी भी द लंच नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो जब हम कभी मील्स के बारे में, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बारे में जनरल वर्ड बोल रहे हैं तो कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं। अभी अनकाउंटेबल, जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम पास्ता को काउंट
नहीं कर सकते, तो हम कभी भी द पास्ता नहीं बोलेंगे, द पास्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे लव हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, तो हम द का यूज नहीं करते हैं। आई लव मॉम, आई लव माई मॉम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि एक जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज नहीं करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वहाँ पर भी हम द का यूज नहीं करेंगे। हमें उसको अगर द यूज करना है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब हम स्पेसिफाई करते हैं किसी चीज़ को तभी हम द का यूज करते हैं, नहीं तो हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी नेम ऑफ पीपल, अभी कभी भी हम आपको बुलाते हैं, जैसे आपका नाम गोपाल है तो हम कभी द गोपाल नहीं बुलाएंगे, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम द, लैंग्वेज, जॉब, प्रॉपर नाउन, मील्स, अनकाउंटेबल, कॉन्सेप्ट एंड नेम ऑफ पीपल के साथ नहीं करेंगे। अब सिंपल वर्ड में हम आर्टिकल्स द को देखते हैं। सिंपल वर्ड में आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम नाउन द सेकेंड टाइम। कोई भी एक नाउन के बारे में जब हम दूसरी बार बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने मूवी कल देखी। मैंने जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मूवी फर्स्ट टाइम, मूवी की एंट्री फर्स्ट टाइम हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर अ का यूज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मूवी का एंट्री सेकेंड टाइम हुआ है, दूसरी बार हुआ है, तो यहाँ पर हम द यूज करेंगे। जो सेम नाउन है, मूवी क्या है, सेम नाउन है, वो सेकेंड टाइम जब आ रहा है तब हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, द। मतलब जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब उसे पहली बार हम बोलेंगे तो वहाँ पर अ लगेगा, और जब हम सेकेंड टाइम उसको बताएंगे तो वो द लगेगा। हमेशा याद रखना है कि प्लूरल नाउन्स के साथ भी हमेशा द लगता है। जैसे बाइसिकल्स, बहुत सारी बाइसिकल्स हैं, ठीक है, प्लूरल है तो वहाँ पर भी द का यूज करते हैं। अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे इरेजर्स हैं, जहाँ पर प्लूरल नाउन कहीं भी आएगा वहाँ पर द का यूज होता है। अभी जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं वहाँ पर हमेशा हम अ का यूज करते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आपकी मम्मी है, आज आप किसी मीटिंग में जाने वाले हो, ठीक है, आपकी मम्मी को पता है कि आज आपकी मीटिंग है, तो आपकी मम्मी आपको फ़ोन करती है और पूछती है हाउ वॉज द मीटिंग, हाउ वॉज द मीटिंग, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपकी मम्मी को पता है कि आज आपकी मीटिंग थी, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ। जब कोई चीज़ के बारे में पता है जो स्पेसिफाई है पहले से ही, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। आपकी मम्मी को पहले से पता था कि आज आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो उन्होंने आपसे पूछा हाउ वॉज द मीटिंग, ठीक है। अब आप भी आंसर उसी तरह से दोगे, द मीटिंग वॉज गुड, द मीटिंग वॉज गुड। ये पहले से ही स्पेसिफाई था, मतलब ये पहले से ही आपकी मम्मी को पता था, तभी उन्होंने आपसे पूछा और आपने उसी तरह से उसका आंसर दिया। होप आपको आर्टिकल्स द भी समझ में आ गया होगा। मैं अभी मेरे अगले वीडियो में आपको ए एन द का ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें से आप आर्टिकल्स को बहुत ही ईजिली से और अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। तो मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये सारे जो इजी सिंपल्स मैं ट्रिक्स या मेथड बताती हूँ वो सभी तक पहुँचे। थैंक यू।